गुजर गए मेरे ऊपर तशद्दुद हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए। क्या आपने कोई इंक्वायरी की? क्या हम दोनों पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारा आपके बराबर का हक नहीं है? क्या हमारी इज्जत आपके बराबर की नहीं है? इसलिए दूसरा मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है और मेरा सवाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है। आप दोनों के सामने मेरे टॉर्चर का केस लगा हुआ है। उस केस का क्या फैसला आता है उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उससे आने वाली इस कौम की सेहत पे फर्क पड़ना है कि किसी और को नंगा ना किया जाए, किसी और पे तशद्दुद ना किया जाए। तो मेरा अपनी आला अदालतों से भी ये तकाजा है, दरखास्त है कि आप जल्द अज जल्द वो जो पिटीशंस पड़ी हुई हैं उनको सुने, ताकि जो हमारे साथ हुआ वो रिपीट ना हो किसी और के साथ। और मैं आखिर ते गुजरांवाले वाले दी जवाना दे नाल गल करना चाहना है। जिस तरीके दे नाल मुरीद के और पूरे गुजरांवाला डिवीजन खलोती है इमरान खान दे नाल और शेखुपुरा, ओदा कोई मिसाल पहले नहीं मिलती पाकिस्तान दे विच। 2 दिन लग गए ने इमरान खान नू, सिर्फ लाहौर दे विचों अजे इमरान खान बाहर नहीं निकल सकिया। खुश कर दिता है तुसी, शाबाश है तुहानू, तुसी बहादुर मावां दे बच्चे हो। सुने मेरी बात सब, मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े अदब से, क्योंकि देखें जो मैं देख रहा हूं, जब हमारा एक अजीम मुल्क बनेगा पाकिस्तान, जो नया पाकिस्तान बनेगा, उसकी बुनियाद इंसाफ के ऊपर रखी जाएगी। कभी कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिधर इंसानों के हकूक की हिफाजत नहीं की जाती। हम वो पाकिस्तान जिसका नाम मैंने अपनी तहरीक का आज से 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक रखा था, रूल ऑफ लॉ। ये मैं 26 साल से कह रहा हूं कि खुशहाली नहीं आती जब तक इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। गुर्बत थी, अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली इंसाफ के बाद आती है। जिस मुल्क में जुल्म का निजाम होता है, हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इस मुल्क की खातिर, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। ये जो लोग कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। जो अपने आप को समझते हैं कि कानून तो सिर्फ कमियों के लिए है, जो समझते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए सिर्फ कानून है, जेल उनके लिए है। ताकतवर डाकू एनआरओ ले ले और बेचारे छोटे लोगों को जेलों के अंदर जुल्म होता है। कोई इदारे को इजाजत नहीं है मुल्क का कानून तोड़ने के लिए। किसी भी मगरबी माशरा जिधर सही माने में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ है, वहां कोई इदारा ये नहीं कर सकता जो शहबाज गिल से हुआ, जो आजम स्वाति से हुआ। किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून है वहां। तो मेरी अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि मेक दिस अ डिफाइनिंग मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये वो टाइम लेके आओ इस मुल्क की तारीख में कि जब हम आजाद हो जाए हकीकी तरह आजाद होने के लिए इंसाफ चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि मेक दिस अ डिफाइनिंग मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये वो टाइम लेके आओ इस मुल्क की तारीख में कि जब हम आजाद हो जाए हकीकी तरह आजाद होने के लिए इंसाफ चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोई मुजरिम नहीं थे, ये कातिल नहीं है,
ये जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं थे, ना आजम स्वाति, ना जमील फारूकी, ना शहबाज गिल। ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अमेरिका से वापस आता है। आजम स्वाति वहां पैसे कमा के अमेरिका से पैसे पाकिस्तान लेके आता है, और इन दोनों को नंगा करके जो इन्होंने तशद्दुद किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं, क्योंकि ये जो मुल्क जिस तरह लेके जा रहे हैं, चोरों का टोला ऊपर बैठ गया, अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं, जेलों में गरीब लोग घुसे हुए हैं, और जो मुंह खोलता है, जो हक की आवाज बुलंद करता है, जिस तरह अरशद शरीफ, उसको मुल्क से बाहर भिजवा जाता है, उसको धमकियां दी जाती हैं, वो उसको कत्ल किया जाता है, सिर्फ कि वो राय हक पे खड़ा है, वो सच बोलता है, वो ये जुल्म के खिलाफ है। वो साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भाग गया, क्यों भागा? जान को खतरा है। तो चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़े रिस्पेक्टफुली, एक वो आदमी जो 26 साल से कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, तहरीक इंसाफ की तहरीक, 26 साल से मैं जो कह रहा हूं, इस कौम को आजाद करे, जालिम की गुलामी से आजाद करे, चोरों की गुलामी से आजाद करे, अमरीकनों के नौकरों की गुलामी से आजाद करे। इसको वो कौम बनाए जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, और मेरे लीडर कायदे आज़म को पता था उनकी जान जा रही है बीमारी से, फिर भी उन्होंने जद्दोजहद की इस कौम हमें बनाने के लिए, हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाने के लिए। अब हमें आजादी चाहिए, बोलो आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हम ये गुलामी नहीं कबूल करेंगे, और ये मेरा फैसला है। मेरी कौम सुन लो, अगर मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि इन चोरों की, इन अमरीकनों के गुलामों की गुलामी से बेहतर है कि इंसान मर जाए, क्योंकि इनके नीचे वैसे ही मर जाता है इंसान। गुलाम इंसान वैसे हुआ होता है, वैसे तो जेल में भी इंसान जिंदगी गुजार सकता है, सिर्फ आजाद इंसान की परवाज होती है। और मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, केस सुने शहबाज गिल का, केस सुने आजम स्वाति का, पकड़े को किसकी जरूरत है कि मुल्क के कानून को तोड़े, सिर्फ उनके पास ताकत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुल्क ऐसे मजबूत नहीं होते कि जिधर जुल्म करके, डरा के, धमका लोगों की आजादी राय खत्म करो। मुल्क तब ऊपर जाता है जिधर अदल और इंसाफ होता है। चले।